कलम और कैमरे ने अभी तक अनगिनत यातनाएं सही, लेकिन कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। आज हमारे देश का एक भी ऐसा जिला नहीं होगा जहां कलम चलाने वाले, कैमरा चलाने वालों को प्रताड़ित ना किया गया हो। प्रताड़ना किससे? कभी पुलिस करती रही, कभी अधिकारी करते रहे, और असामाजिक तत्वों का तो कहना ही क्या, उनका तो सहना ही है। लेकिन कलम कभी नहीं रुकी, कैमरा कभी नहीं बंद हुआ। अब वो जो प्रताड़ित करते थे, वो जो कर्तव्य में बाधा डालते थे, उन अधिकारियों के लिए एक अशुभ सी बात है कि हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है और उस पर सीएम ने, पीएम ने अपनी मोहर लगा दी है कि अब पत्रकारों के साथ अभद्रता, बदसलूकी, धमकाना, प्रताड़ित करना, परेशान करना महंगा पड़ सकता है। महंगा भी कैसा? यदि आपने अभद्रता की तो 50,000 तक का जुर्माना आप पे लगेगा, और यदि बदसलूकी की और सिद्ध हो गई तो 3 साल तक आपको जेल में रहना होगा। और धमकाने वाले जो लोग हैं ना, उनको आसानी से अब कोर्ट जमानत भी नहीं देगी। यह उन अधिकारियों के लिए, उन पुलिस वालों के लिए बड़ी बुरी खबर है जो अभी तक कभी कैमरे पर हाथ लगा देते थे, कभी कलम चलाने वालों को रोक दिया करते थे, अपमानित भी कर दिया करते थे, ऑफिस में तिरस्कृत भी कर दिया करते थे। यह उनके लिए ठीक खबर नहीं है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि अब कलमकार और कैमरा डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। डरता और झुकता तो पहले भी नहीं था, लेकिन तुम्हारी यातनाएं जो सहनी पड़ती थी उसमें उनका समय बर्बाद हो जाता था। जिस समय में हमें आपको आईना दिखाना है, वो समय हमें कोर्ट कचहरी और आपके धमकाने में लग जाता था। अब पुलिस पर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है यदि पत्रकार को खामखा में परेशान किया गया, और यदि पुलिस पर कार्रवाई नहीं हुई तब उस जिले के एसएसपी पर कोर्ट कार्रवाई करेगी। ऐसा भी निर्देश प्राप्त हुआ है। जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं काकजू, उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, गृह सचिव को पत्र जारी कर दिया है कि उस पत्र में साफ लिखा है कि अब पुलिस और अधिकारियों की जो हिंसा है वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार को चेतावनी भी दे दी गई है और यह भी बताया है कि जो अनुचित व्यवहार पत्रकारों के साथ जो भी करता था वह अब क्षमा नहीं किया जा सकता, उसको अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बात और है, वो समझिएगा कि जब एक अधिवक्ता कोर्ट में किसी मर्डर केस की पैरवी करता है तब वह अभिवक्ता क्या अपराधी हो जाता है? नहीं। ठीक वैसा ही पत्रकारों की भूमिका है।
वह भीड़ में जा रहे हैं कवरेज के लिए, तो भीड़ का हिस्सा नहीं हो जाते। आप जिस तरह से भीड़ के साथ व्यवहार करते हैं वह आप पत्रकारों के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है। यह भी अधिकारियों को समझ लेना चाहिए और खास तौर पर पुलिस को। इस तरह से यदि आप दबाने का प्रयास करेंगे तब लिखने की जो स्वतंत्रता है, आज़ादी है, वह बाधित होगी, और बाधित हो गई तो अब एफआईआर भी होगी। खैर, हाई कोर्ट ने एक अच्छी पहल की कि वो कलमकार जो निर्भीक है, निडर है, निष्पक्ष है, उनकी कलमें चलेंगी और वो कैमरे चलेंगे। अब उनके साथ अभद्रता नहीं हो सकती। अभद्रता की तो 50,000 का जुर्माना, बदसलूकी की तो 3 साल की जेल, और धमकाने का यदि प्रयास भी किया तो 24 घंटे के अंदर आपको जेल जाना होगा और आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। अर्थात पत्रकार को अपने कर्तव्य निर्वहन में अब आप रुकावट नहीं डाल सकते, जैसा कि अभी तक कईयों जिलों में पूरे देश में देखने को मिलता था। कहीं पत्रकार का तिरस्कार कर दिया गया, कहीं पत्रकार को धमका दिया गया, किसी अधिकारी ने बदसलूकी कर दी। अब नहीं, क्योंकि माननीय न्यायालय ने संज्ञान में लिया है, क्योंकि यह माननीय न्यायालय की टिप्पणी है, उस पर पत्रकार जो संगठन है वो भी शासकीय, उसके अध्यक्ष काटगू जी ने सभी राज्यों को लिखित में निर्देश कर दिया है कि पत्रकारों की सुरक्षा, पत्रकारों को ठीक से माहौल में काम करने देने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यदि कोई अवरोध पैदा करता है तो वह दंडनीय अपराध है। इस ओर भी अवरोध पैदा करने वालों को समझ लेना चाहिए। खैर, इसका मतलब यह कतई नहीं हो जाता कि पत्रकार निरंकुश हो गया है। ना, वह तो कल भी नहीं था। अपनी सीमा में, अपनी मर्यादा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता था, और अब उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अब तो हमें और ठीक से काम करना है और ठीक से वो सब उजागर करना है जो समाज देखना चाहता है, जो समाज पढ़ना चाहता है। खैर, उन अधिकारियों को, उन पुलिसकर्मियों को इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना है कि एक कानून बन चुका है कि अवरोध ना, हम तो आप ही लोगों का तो दिखाते हैं, आप ही लोगों को तो पढ़ाते हैं, जो आप करते हैं वही तो हम समाज के सामने ले जाते हैं, तो फिर अवरोध क्यों? अरे किसी को आईना यह दिखा दिया तो समाज को वह भी तो देखना है ना, देखना भी चाहिए, तो उसमें अवरोध नहीं। खैर, पत्रकार निरंकुश नहीं होगा और ना हुआ है। वह तो अपनी मर्यादा, अपनी सीमा जानता है, और जो उन्हें बदसलूकी उनके साथ करते थे उन्हें जरूर अपनी सीमा अब समझ लेनी चाहिए।